नाज़रीन, पाक बिजनेस टीवी के साथ आपकी होस्ट शुमाइला आरिफ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम और एक डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है। इनके वालिद डॉक्टर मुबीन अख्तर, जिन्होंने कराची नफ्सियाती अस्पताल की बुनियाद रखी। क्यों रखी? ये वजह है पाकिस्तान के अवाम के लिए दिल में उनके एक दर्द था कि पाकिस्तानी अवाम नफ्सियात का शिकार होती जा रही थी। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, उनके बेटे का इंटरव्यू लेकर आए हैं आपके लिए। आइए चलते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ बताइएगा कि बेसिकली आपके वालिद का क्या नाम है और आप इस फील्ड में कैसे आए? जी, मेरे वालिद साहब का नाम है डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर और मेरे वालिद साहब अमेरिका से साइकेट्री में डिग्री करके पाकिस्तान आए थे और फिर उन्होंने ये अस्पताल कराची नफ्सियाती अस्पताल कायम किया और अब मैं इसका साइकेट्रिक हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और साइकेट्रिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके वालिद को भी बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त से नवाजा था और आज आप भी उसी मुकाम पर हैं, क्योंकि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला इज़्ज़तों से तो नवाजते ही हैं। आप माशाल्लाह से, आपके वालिद भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे और आप भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी हवाले से हम अपने नाज़रीन को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जब हम कभी किसी इंसान को कहते हैं ना कि आप प्लीज़ नफ्सियाती हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी हवाले से है कि हमारे नाज़रीन को प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि ये जो अगर किसी को कहा जाता है कि कराची नफ्सियाती अस्पताल में एक बार आप दिखा दीजिए, तो लोग उसकी बजाय जाली आमलों की तरफ क्यों जाते हैं? हाँ, बड़ा ज़रूरी सवाल किया जनाब इन्होंने। ये कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि नफ्सियाती बीमारियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं। जैसे आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है, ऐसे नफ्सियाती बीमारियां भी हैं। ये किसी को भी हो सकती हैं, आपको, मुझे, रिश्तेदारों को, हमारे लव्ड वंस को, किसी को भी हो सकती हैं। तो उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे आप आम बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों की दवा लेते हैं और उससे आप बेहतर होते हैं, ऐसी नफ्सियात की बीमारियां भी होती हैं जिसकी आप दवा लेते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। आखिर दिमाग भी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों बीमार नहीं हो सकता? बाकी जिस्म के हिस्से बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, यही बात तो लोगों को गाइडेंस में देनी है कि जिस तरीके से बीमारी जिस्मानी होती है इसी तरीके से जहनी होती है, लेकिन जहनी बीमारियों को अक्सर जो है वो लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे होते और उसी तवज्जो को लेकर के वो बोलते हैं कि जाली आमिल है, वो हमारा इलाज करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे नाज़रीन को ये गाइड कीजिए कि वो जाली आमिलों के पास ना जाएँ, वो क्यों आपके पास आए, ये प्लीज़ हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बाकी बीमारियों के लिए उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल का मसला हो तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फेफड़ों का मसला हो तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पेट का मसला हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह जब जहन का मसला होता है तो साइकेट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब साइंस से ये साबित हुआ है कि ये जो बीमारियाँ हैं और ये जो अलामतें होती हैं, जिसको पहले ज़माने में ये समझा जाता था कोई साया हो गया है, कोई जिन भूत चढ़ गया है, किसी ने जादू कर दिया है या बहुत बुरे हालात की वजह से इसका शायद दिमाग चल गया है। तो अब ये साइंस साबित किया है कि नहीं, ये जिस्मानी बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जिसमें दिमाग में कई चीज़ों की तब्दीली आती है, कुछ केमिकल की ऊंच नीच हो जाती है, जिसकी वजह से ये नफ्सियाती बीमारियाँ जो हैं वो उभर के सामने आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि बेरोज़गारी, महंगाई, जराइम की बढ़ती हुई पैदावार की वजह से आजकल हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। आम तौर पे लोगों का ख्याल ये है, आम आवाम का, कि शायद बुरे हालात की वजह से और परेशानी की वजह से नफ्सियाती बीमारियां हो जाती हैं, मगर ये पूरी हकीकत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से नफ्सियाती बीमारियां होती हैं और नफ्सियाती बीमारियां हैं बहुत कॉमन। तकरीबन 25% आवाम को दुनिया में कहते हैं नफ्सियाती बीमारी है। अगर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में 25% देखें तो तकरीबन 5-6 करोड़ बन जाते हैं। अब 5-6 करोड़ को तो इतने हर
5-6 करोड़ तो गरीब नहीं होते, और सारे नफसियाती जो हमारे पास बीमारी के साथ लोग आते हैं सब गरीब और फ़कीर तो नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे ख़ानदान के लोग भी आते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जिस्मानी बीमारियां अमीर को भी होती हैं, गरीब को भी होती हैं, एक खुश आदमी को भी होती हैं और एक जिसके हालात ख़राब हों उसको भी होती हैं, इसी तरह जहनी बीमारियां हैं जो अमीर को भी हो सकती हैं, गरीब को भी हो सकती हैं, उस बंदे की भी हो सकती हैं जिसकी बहुत सारी परेशानियां हैं, और उस बंदे को भी हो सकती है जिसकी कोई परेशानियां नहीं है। आज तो ये हालात चल रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल। इस हवाले से भी हमें पता चला है कि आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आप क्या इस हवाले से कोई प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं बच्चों के हवाले से? देखिए, प्रोग्राम तो हम अवेयरनेस का करते रहते हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी, ऑफलाइन भी। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये नफसियाती बीमारियों की जो नॉलेज है, एजुकेशन, उसको आम करना चाहते हैं। जी जी। जो आपने पहले बात की कि बहुत आम हो गई हैं बीमारियां, तो आम तो ये हमेशा से ही थी, मगर पहले दूसरी चीज़ों पे डल जाती थी कि जिन भूत और इधर उधर चीज़ों पे डल जाती थी कि हालात ख़राब हैं, और इस पे अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि नहीं भाई ये नफसियात की बीमारी है, जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं, पकड़ा जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी है, ना कि कोई और मसला। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें पता चल गया है इन चीज़ों का, तो जल्द से जल्द दिखाना चाहिए ऐसे लोगों को और अपना इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि घरेलू परेशानियों और कारोबारी परेशानी की वजह से आजकल हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखें, अब बड़ी अच्छा सवाल किया आपने कि आपको पता है परेशानी तो ली नहीं जाती, परेशानी तो आ जाती है। ठीक है, अब माली परेशानी है तो है, हम कहीं आसमान से पैसे तो लाके उसको नहीं दे सकते, परेशानी तो अनअवॉइडेबल है। तो एक्चुअली में आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ नफसियाती बीमारी ऐसी होती है कि पहले से ही बंदे के जीन्स में, उसके जिस्म में कह ले मौरूसी बीमारी होती है, मगर वो दबी हुई होती है अंदर। बिल्कुल। मगर जब बुरे हालात उस पर आते हैं, स्ट्रेस आता है, परेशानी आती है, तो वो बीमारी उभर के बाहर आ जाती है और नजर आने लगती है। बिल्कुल। अब ऐसे कह लेंगे, फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग हैं जिनके ख़ानदान में नफसियाती बीमारी है, और 10 के 10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनके माली हालात बहुत ख़राब हो गए। तो वो 8 लोग जो हैं वो उस ख़राब माहौल का मुकाबला कर जाएंगे, कोप कर जाएंगे, मगर जो 2 लोग हैं उन पर जब स्ट्रेस पड़ा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको नफसियाती बीमारी हो जाएगी। इसी वजह से लोग जो है खुदकुशी भी कर लेते हैं। बिल्कुल। ये देखा गया है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं उनमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ तकरीबन 100% लोग वो होते हैं जिनको कोई ना कोई नफसियाती बीमारी या मसला होता है। बीमारी होती है। बिल्कुल। इसी वजह से वो मतलब हालात को फेस करना पसंद नहीं कर पाते, खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इसी हिसाब से है आपसे कि ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आबादी के हिसाब से कराची में नफसियात के पेशेंट अब तक कितने फीसद हो गए हैं? देखिए, ऐसी जैसे ही जिस्मानी बीमारियां जो कई किस्म की होती हैं, ऐसी नफसियाती बीमारियां भी कई किस्म की होती हैं। बिल्कुल। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें मरीज को एहसास होता है कि मैं बीमार हूँ, कोई मसला है, और कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें मरीज को एहसास नहीं होता कि वो बीमार है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, डिप्रेशन की बीमारी, मतलब उदासी की, बेइंतहा उदासी की बीमारी, घबराहट की बीमारी, जिसको हम इंग्लिश में एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल। जो अचानक होने लगती है किसी चीज को लेकर जी, घबराहट होती है कि दिल धड़कने लगता है, परेशान हो जाता है, खौफ आता है हद से ज्यादा। जी। इनमें तो मरीज को पता चल जाता है कि वो बीमार है, उदास है, काम नहीं कर पा रहा, रोता रहता है, खुदकशी के ख्यालात आते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं, मालिखुलिया की बीमारी, उसके अंदर बंदे को अपना नहीं पता होता कि वो बीमार है। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जुनून और यासियत की बीमारी कहते हैं, जिसके अंदर एक तेज़ी का फेज़ आता है, बंदा बहुत बातें करता है, बहुत काम करता है, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, खूब फजूल खर्ची करता है, कितना भी गरीब हो। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी अपने आप को एहसास नहीं होता, बल्कि अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा आदमी समझ रहा होता है वो। तो दोनों किस्म की बीमारियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं कि लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरीके से आएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसको समझाने के इस तरह समझाता हूँ कि जैसे आपको बुखार होता है तो अच्छे हालात करने से, ज़्यादा पैसा देने से, घुमाने फिराने से वो बुखार नहीं उतरता जब तक आप पैनाडोल नहीं खाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, विल पावर भी कोई किसी काम की नहीं है अगर आपने पैनाडोल नहीं खाई। बिल्कुल। तो जब आप पैनाडोल ले लेंगे और आपका बुखार उतर जाएगा,
پھر آپ کو گھومنے پھرنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر آپ کی ول پاور بھی آپ کے پاس واپس آ جائے گی اور آپ کام دھام بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اب الحمدللہ ان کی دوائیاں آ گئی ہیں، ہر بیماری کی دوائی لیں گے، یہ نفسیاتی بخار میں کہہ دیتا ہوں اس کو، یہ اترے گا، پھر آپ کی ول پاور بھی آپ کے پاس آئے گی، پھر آپ کام بھی بہتر کریں گے، زندگی بھی اچھی جئیں گے، لڑائی جھگڑے بھی کم ہوں گے، اسٹریس بھی کم لیں گے اور ایک بہترین شہری بننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم اور بھی طریقے ہیں جس کو ہم سائیکو تھیراپی کہتے ہیں، جس کو بات چیت سے علاج کیا جاتا ہے، وہ بھی کارگر ہوتی ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ دوائی لی جائے، وہ بخار اتارا جائے۔ بالکل بالکل، پھر جب تک فائدہ وہ بخار اترے گا نہیں، جسے آپ نے کہا کہ نفسیاتی بخار، تو انسان کبھی بھی نارمل لائف کی طرف نہیں آئے گا۔ تھینک یو اس لیے سو میں نے آپ مچ کو ڈاکٹر جسمانی صاحب۔ بیماری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بالکل بالکل، بخار پیناڈول کھا کے ہی اترتا ہے۔ بالکل، لوگ اصل میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ کینسر ایک بیماری ہے، ہائپر ٹینشن وہ بیماری نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بخار ہو رہا ہے تو وہ ایک بیماری ہے، لیکن اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے، انزائٹی فیل ہو رہی ہے، تو لوگوں کے حساب سے وہ بیماری نہیں ہے۔ اور یہی اویئرنیس ہم لوگوں میں لانا چاہتے تھے آپ کے تھرو کہ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس کے لیے ہی آپ کے والد نے یہ ہاسپٹل بنایا ہے کہ لوگ یہاں آئیں، اپنے لیے سکون لیں، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں انسان کو می ٹائم بہت ضروری ہو گیا ہے، رائٹ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اداسی تو ہر دوسرے دن ہر انسان پہ چھائی رہتی ہے، کبھی کبھار وہ ایسے اداس ہو رہا ہوتا ہے، بنا بات کی بھی اداس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بتائیں، پھر تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ ہم ہر دوسرے دن نفسیات کی بیماری کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لوگوں کو گائیڈنس کیجیے گا کہ کب انسان کون سے لیول پہ جا کر کے اداس ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ وہ نفسیاتی بیماری کی طرف ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں جو ہے، جو سائیکیٹرسٹ جو ایک باؤنڈری بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ اداسی، ہر کوئی کبھی نہ کبھی اداس ہوتا ہے، جیسے آپ نے پوچھا، ہر کوئی کبھی نہ کبھی گھبرا جاتا ہے، ہر کوئی کبھی نہ کبھی بہت خوش بھی ہو جاتا ہے، تو بیماری کب ہے، کیسے پتہ چلے کہ نارمل کب ہے اور بیمار کب ہے انسان؟ تو اس میں اس کا فارمولا یہ ہے کہ جب یہ اداسی، یہ گھبراہٹ یا یہ خوشی حد سے اتنی بڑھ جائے کہ آپ کے ڈیلی کے جو کام ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، جیسے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ جاب پہ نہ جا سکیں، آپ کی جاب افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، وہ پرفارمنس نہیں رہے آپ کی، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی نہیں کری جا رہی ہے آپ سے، یا آپ کے ڈیلی کے جو رشتے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جائیں، بہن بھائیوں سے جھگڑے، تو جب یہ حالت ہو جائے کہ نارمل ڈیلی لائف کے روٹین آپ کی چیزیں افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کو بیماری ہو گئی ہے اور اب اس کا علاج ضروری ہے۔ ناظرین، اس زبردست پروگرام کے ساتھ اپنی ہوسٹ شمائلہ عارف کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔